तर्ज़निगार शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत साहब, एक बार फिर जो पंजाब की सियासत है वो शदीद सियासी तनाव भी बढ़ता जा रहा है। फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया गया है, अभी उनका मेडिकल हो रहा है, फिर इस्लामाबाद उन्हें मुंतकिल करना है। किस तरीके से देख रहे हैं तमाम तर मामला तो मज़ीद सियासी तौर पर बिगड़ते जा रहे हैं? सियासी तौर पर तो यकीनन मामला पहले से ही बहुत बिगड़े हुए हैं। जिस मुल्क में असम्बलियाँ टूट रही हूँ और फिर 60% असम्बलियाँ खाली हो रही हूँ और उसके बाद आधी कौमी असम्बली के इस्तीफे हो जाएं, तो सियासत तो हम कैसे कहें कि इस मुल्क में स्टेबल है। अलबत्ता ये जो गिरफ्तारी है ये भी बड़ी अजीब सरकमस्टेंसेस में है। क्या दफात लगाई जा रही हैं और क्या किसी को मुंशी कह देना इतना बड़ा जुर्म है कि उसके लिए आप गिरफ्तारियां कर लें, या फिर फवाद चौधरी साहब को बड़ा लीडर बनाने के लिए पाकिस्तान में ऐसा भी होता है कि आप विक्टिम शो करें और उससे फिर पोस्टर बहुत बढ़ जाए। तो बहरहाल जो भी सूरत हाल हो, लेकिन साथ साथ हमें ये यकीनन ज़हन में रखना चाहिए कि इस तरह की जब विजुअल्स आते हैं, इस तरह की जब सूरत हाल पैदा होती है, इस तरह की जब हम सियासी मैदान में मनाजर दिखाते हैं, तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ सियासत और सियासतदानों को होता है। ये इतना बड़ा केस नहीं था जिसकी बुनियाद पर कि हम सोचते कि उनको बहुत बड़ी सज़ा हो जाएगी या उनको जो है वो कोई कानून शिकनी में या उनको बहुत दिनों तक अंदर रखा जा सकेगा। एक बयान था, सियासी माहौल जब बहुत गर्म होता है तो बयानात सियासतदान देते हैं, ऐसे बयानात आ जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई ये केस लंबा चलने वाला है या इसमें कोई इस तरह की, जो मैं पहले कह रहा हूँ कि मैंने खुद सुबह से बहुत सारे वकीलों से पूछा है कि किसी को मुंशी कहना कितना बड़ा काबिल जुर्म ये बात है। तो हर एक की अपनी एक्सप्लेनेशन थी, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। लेकिन जो आपने बुनियादी बात की कि सियासत में तनाव, सियासत में तसादुम, तो यकीनन वो जो माहौल है और बड़े अरसे से जो माहौल बना हुआ है उसमें सिवाय तसादुम के तो और कोई काम हो नहीं रहा इस मुल्क में। तो शौकत साहब, ये मामला सेटल डाउन नहीं हो रहा है क्योंकि अब वो मोहसिन नकवी वहाँ लगे हैं, तो इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर भी, और फिर उन पर भी ये बात कर रहे हैं कि ये मामलात सारे जो हैं वो सियासी तौर पर किए जा रहे हैं। तो पंजाब की सियासत किसी भी तरीके से सेटल डाउन होती हुई नज़र नहीं आ रही, जबकि दूसरी जानिब पूरे मुल्क की सियासती का जो है वो बिल्कुल हालत ख़राब हुई है। सो किस तरीके से ये तमाम तर बहरान से निकला जाएगा? दूसरी जानिब आप मुल्की माशी सूरत हाल देख रहे हैं, वो भी ख़राब हो रही है। तो क्या मामला है कि सेटल डाउन नहीं हो रही चीज़ें? नहीं, सेटल डाउन तो नहीं होंगी ना, क्योंकि इमरान खान तो मसलसल कह रहे हैं कि मुझे गलत निकाला गया, मेरी हुकूमत गलत तरीके से फारिग की गई। जब तक वो वापस नहीं आएंगे वो तो कभी खामोश नहीं रहेंगे। दूसरी बात वज़ीर आला पंजाब के हवाले से है, यानी दो नाम आपने दिए, दो नाम हुकूमत ने दिए। हुकूमत का एक नाम इलेक्शन कमीशन ने पिक किया, आइन के मुताबिक तो यही लिखा हुआ है आर्टिकल 224 में। अब आप मसलसल मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ बातें कर रहे हैं। कभी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं ज़रूर कहूँगा, कभी तो सेक्टेरियन बुनियादों पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है, कभी किसी और। ये जितने इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जब इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कर रहा होगा तो यकीनन आई कैन परस्यूम यकीनी तौर पर उन्होंने ये सारे इन मामलात को देखा होगा। उसके बाद ही चाहे वो प्ली बारगेन की बात करते हैं या दूसरे, अब वो बन गए हैं। परवेज़ इलाही थे तो परवेज़ इलाही ये नहीं करते थे इंतकामी कार्रवाइयाँ। खुद जब वो स्पीकर थे असेंबली के फ्लोर पे, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर को ज़द-ओ-कोब किया गया, उसकी बेइज्जती की गई, उसके हकूक को भी पामाल किया गया, परवेज़ इलाही की नाक के नीचे सारा कुछ होता रहा। उस वक्त ये कहाँ सारी आवाज़ें थी जो आज कह रही हैं कि हाँ कभी हो सकता है कि मोहसिन नकवी इंतकामी कार्रवाइयाँ करें। जब वो करेंगे तो सब मीडिया भी है, अदालतें भी हैं, कानून भी है, लेकिन एक परफ्यूम कर लेना कि वो हमारे दुश्मन है, वो हमारे मुखालिफ हैं, और उस बुनियाद पर आप भी तो मुखालिफिन रखते हैं ना, आप भी मुखालिफिन के साथ वैसी ही कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। परवेज़ इलाही के दौर में सब कुछ होता रहा है। जब स्पीकर थे, मैंने पंजाब असेंबली की बड़ी एक एग्जांपल दे दी, जो कुछ पंजाब असेंबली में दोस्त मोहम्मद मदारी के साथ हुआ था वो कोई भूल सकता है?
इसलिए अब कहना कि हम चूंकि दूसरी साइड पर आ गए हैं तो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, असल टेस्ट होता है जब आप खुद इक़्तिदार में होते हैं, अख्तियार में होते हैं, पावर रखते हैं, तो उस वक्त आप क्या बिहेव करते हैं। दूसरी बात जो इकानमी वाली है यकीनन बड़ी अहम है, वो मुल्क की सर्वाइवल इन सियासी तमाशों से तो एट स्टेक नहीं होती, लेकिन कम अज कम जो मुआशी सूरत हाल है। कराचा साहब, आपसे इस सवाल से मजीद भी तजिया लेंगे, सलीम शेख और तारिक खान आपसे इस सवाल से मजीद अपडेट भी लेंगे। इस वक्त आपको लिए चलें इस्लामाबाद, जहाँ पर PTI की रहनुमा शीरी मज़ारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।